गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्टेसरी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज स्टैंडर्ड 7 में मैं आप लोगों को चैप्टर 5 का बुक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो आप सभी अपने अपने बुक को ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर 5 का पेज नंबर 37 को देखिए। 37 में आप लोगों का यहाँ पर मौखिक प्रश्न जो दिए हुए हैं उसमें से आप लोगों को देखना है कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आ रहा है या नहीं। अगर एक शब्द में उत्तर देने के लिए कहा जाए, अगर वैसा कुछ प्रश्न है तो आप लोग उसका आंसर बुक में ही स्वयं से लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ख जो है वो और ग, ये एक शब्द में इसका उत्तर आप नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये दोनों प्रश्न को आप लोग नहीं लिखेंगे। बुक में ही साइड में आप लोग वन वर्ड जो आंसर होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो बुक एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला है आप लोगों का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क है संपूर्ण प्रकृति को कौन आनंदित करती है, इसमें आंसर क्या होगा? बरसाती हवा, बरसाती हवा। ख है बरसात की हवा आनंद इसलिए देती है क्योंकि यह शीतल, और लास्ट वाला में सही का निशान लगाएंगे, यह शीतल और सुखदाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ग में है आपका प्रश्न धरती और आकाश दोनों के प्रति बरसाती हवाओं का व्यवहार कैसा होता है। इसका आंसर सेकंड नंबर होगा, धरती और आकाश दोनों से अटखेलियां करती है। इसके बाद पेज नंबर 39 में देखिए, व्याकरण बोध में प्रश्न आपके दिए हुए हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आपको इस तरह के ही शब्द बनाने हैं। नीचे लिखे शब्दों के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। क है द्विज, द्विज से आप शब्द बनाएंगे। पहला आप लिखेंगे ब्राह्मण, उसके बाद चंद्रमा, ब्राह्मण और चंद्रमा। ख है ताल, ताल का अर्थ दो तरह से लिख सकते हैं, पहला तालाब और दूसरा करतल। तालाब का अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया, करतल यानी हथेली होता है, ठीक है, हमारे हाथ की हथेली। ग है डाल, तो डाल का क्या लिखेंगे? शाखा, अनेकार्थी यानी शाखा एक हो जाएगा, और डालियां जो पेड़ों की डालियां होती है। उसके बाद घ है प्रकृति, प्रकृति में पहला में लिखेंगे कुदरत, उसके बाद स्वभाव, स्वभाव। नंबर 2 आप लोगों का है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। क है छात्र, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी, छत्र, छतरी। उसके बाद ख उदर, इसका अर्थ लिखेंगे पेट, और उदार का क्या लिखेंगे? विशाल। नेक्स्ट है ग अवधि और अवधि। यहाँ पर मात्रा देखिए किस तरह से है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपको इनको उतार कर ही आंसर देना है। इसमें पहला का क्या होगा? समय, और दूसरा का अवधि जो है वो एक भाषा होती है, तो भाषा का एक नाम। घ है चप्पल, चप्पल का अर्थ होता है तेज,
और चपला, इसका अर्थ होता है विद्युत, विद्युत यानी बिजली। नेक्स्ट है नियत, नियत का लिखेंगे इरादा, और यहाँ देखिए मात्रा बड़ी की है और यहाँ छोटी से लिखा है नियत, तो इसका निश्चित। इसके बाद है अनल और अनिल, अनल का होगा आग और अनिल यानी हवा। नेक्स्ट है अचार और आचार, अचार खाने की वस्तु और आचार यानी व्यवहार। इसके बाद नेक्स्ट असमान और आसमान, असमान का अर्थ होता है एक जैसा न होना, और आसमान यानी गगन या आकाश। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 देखिए आप लोगों का है पर्यायवाची शब्द, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इसमें जितने भी पर्यायवाची दिए हुए हैं इसको आप लोग को स्वयं से लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसे स्वयं लिख लेंगे, बहुत ही आसान है। तो बुक एक्सरसाइज आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है, और आज आप लोगों का होमवर्क है लर्न शब्दार्थ ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू।